ट्रंप की चाल, वाशिंगटन में पाकिस्तान ने भारत को कैसे दी मात, भाग 1। दक्षिण एशिया में बदलते अमेरिकी गठबंधन, नई दिल्ली को रणनीतिक बदलाव की जरूरत। लेखक टी.एन. अशोक। दशकों पुरानी अमेरिकी रणनीतिक प्राथमिकताओं को आश्चर्यजनक रूप से उलटते हुए पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में अपनी पैठ बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि भारत चीन के प्रति अमेरिका का प्रतिपक्ष कठोर टैरिफ और कूटनीतिक अलगाव का सामना कर रहा है। यह बदलाव न केवल विदेश नीति के प्रति ट्रंप के लेन देन वाले रवैये को दर्शाता है, बल्कि एक खतरनाक अदूरदर्शिता को भी दर्शाता है जो तात्कालिक संतुष्टि के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक हितों की बलि चढ़ा देता है। पाकिस्तान का कूटनीतिक आक्रमण किसी कुशल हेरफेर से कम नहीं रहा है। जब मई 2025 में भारत के साथ 4 दिनों का संघर्ष छिड़ा, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए, तो पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाकर ट्रंप को शांतिदूत के रूप में स्थापित कर दिया। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए तत्काल नामांकन, ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का पहला नामांकन, एक सोची समझी चापलूसी थी जिसने राष्ट्रपति के अहंकार को और बढ़ाया। ट्रंप का सार्वजनिक दावा कि पाकिस्तान ने 7 भारतीय विमानों को मार गिराया, एक ऐसा आंकड़ा जिसका भारत पुरजोर खंडन करता है, यह दर्शाता है कि इस्लामाबाद ने उनके कथानक को कितने प्रभावी ढंग से गढ़ा है। पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ट्रंप के पसंदीदा फील्ड मार्शल बन गए हैं। यह उस देश के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जिसने ओसामा बिन लादेन को अपने प्रमुख सैन्य अकादमी से कुछ ही मील दूर एबटाबाद में पनाह दी थी, जब तक कि अमेरिकी नौसेना के जवानों ने 2011 में पाकिस्तान की सहमति या जानकारी के बिना उसे मार नहीं डाला। उस विश्वासघात को, जिसने आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे खेल को उजागर किया, विश्वास को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए था। इसके बजाय मुनीर ने खुद को व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ दोपहर के भोजन के लिए अकेले मेज पर पाया। वे पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख थे जिन्होंने बिना किसी नागरिक अधिकारी की मौजूदगी के अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की, एक ऐसा विशेषाधिकार जो भारत के नेतृत्व को नहीं मिला। पाकिस्तान की रणनीति का केंद्र बिंदु दुर्लभ मृदा खनिज है। सितंबर में ओवल ऑफिस में हुई मुलाकात के दौरान ट्रंप को पाकिस्तानी खनिजों से भरा एक चमचमाता लकड़ी का बक्सा भेंट करना एक नाटकीय प्रतिभा थी। पाकिस्तान का दावा है कि उसके पास $8 ट्रिलियन की अप्रयुक्त खनिज संपदा है, मुख्यतः उग्रवाद से ग्रस्त बलूचिस्तान प्रांत में, और उसने एंटीमनी, कॉपर कंसंट्रेट और नियोडिमियम सहित समृद्ध दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए मिसौरी स्थित यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स के साथ $500 मिलियन की साझेदारी हासिल की है। यहां भूराजनीति पेचीदा हो जाती है। चीन वैश्विक दुर्लभ मृदा प्रसंस्करण के लगभग 90% को नियंत्रित करता है, और बीजिंग व्यापार विवादों में इस नियंत्रण को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। जबकि भारत के पास महत्वपूर्ण दुर्लभ मृदा भंडार हैं और वह प्रसंस्करण क्षमताओं का विकास कर रहा है, चीन ने कथित तौर पर अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यात को रोक दिया है, पाकिस्तान के साथ गठबंधन के कारण नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धा को खत्म करने और एकाधिकार मूल्य निर्धारण बनाए रखने के लिए। यह विशेष रूप से विडंबनापूर्ण है क्योंकि भारत, चीन और पाकिस्तान के साथ शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में सदस्यता रखता है, जो सैद्धांतिक रूप से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक समूह है। भारत 2017 में SCO में शामिल हुआ था, इस उम्मीद में कि वह चीनी प्रभाव को संतुलित कर सके और क्षेत्रीय लाभ प्राप्त कर सके। इसके बजाय वह खुद को एक ऐसे संगठन में पाता है जहां चीन और पाकिस्तान दोनों उसके हितों के विरुद्ध समन्वय करते हैं। SCO ने न तो चीनी सीमा आक्रमण, जिसका प्रमाण 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प में मिला, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे, से सुरक्षा प्रदान की है, और न ही पाकिस्तान को उन्हीं खनिजों के निर्यात से रोका है जिनकी आपूर्ति भारत कर सकता है। SCO की सदस्यता के बावजूद अमेरिका को भारतीय दुर्लभ मृदा निर्यात पर चीन की नाकेबंदी इस गठबंधन को नई दिल्ली के लिए बेकार से भी बदतर साबित करती है। यह एक जाल है।
भारत को ऐसी मेज पर बैठने से कोई लाभ नहीं होता जहां उसके दो विरोधी उसके आर्थिक हितों को कमजोर करने के लिए सहयोग करते हैं, जबकि ट्रंप के टैरिफ उसे रियायती रूसी तेल खरीदने के लिए दंडित करते हैं। क्रूर विडंबना, भारत की ऊर्जा व्यावहारिकता, यूक्रेन युद्ध के दौरान भारी छूट पर रूसी तेल खरीदना ने ट्रंप को नाराज कर दिया है, जो इसे विश्वासघात मानते हैं। फिर भी यह ठीक उसी तरह की स्वतंत्र रणनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया थी जिसे पिछले अमेरिकी प्रशासनों ने भारत में उस रणनीतिक स्वायत्तता के हिस्से के रूप में प्रोत्साहित किया था जिसे दोनों देश महत्व देते थे। अब ट्रंप ने भारत पर पाकिस्तान से कहीं अधिक टैरिफ लगा दिए हैं और एक लोकतांत्रिक साझेदार के साथ एक विरोधी जैसा व्यवहार करते हुए आतंकवाद से दस्तावेजी संबंधों वाली एक सैन्य तानाशाही को गले लगा लिया है। ट्रंप का पाकिस्तान पर जोर 2 दशकों से चली आ रही अमेरिका की द्विदलीय नीति को ध्वस्त करता है। 2005 में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा भारत के साथ परमाणु समझौते के बाद से वाशिंगटन ने नई दिल्ली को सत्तावादी चीन के लोकतांत्रिक प्रतिपक्ष के रूप में स्थापित करने में भारी निवेश किया है। क्वाड गठबंधन, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सैन्य सहयोग समझौते, रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और खुफिया जानकारी साझाकरण, ये सभी हिंद प्रशांत के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए डिजाइन किए गए थे। विडंबना यह है कि क्वाड की शुरुआत ट्रंप ने ही की थी, जिसे उनके उत्तराधिकारी जो बाइडेन ने और मजबूत किया। अब एससीओ में भारत की सदस्यता के कारण क्वाड खतरे में है, जबकि पाकिस्तान के साथ अमेरिका की दोस्ती और चीन के साथ पाकिस्तान की निकटता क्वाड को कमजोर कर रही है।